प्रैक्टिस 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 इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस practice makes perfect to the man. As you know all guys, welcome to अंग्रेजी ब्लॉग. दिस इज मनोज दुबे और सीखना है अंग्रेजी तो ज्वाइन करें अंग्रेजी. अंग्रेजी ब्लॉग्स. आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. बट कैसे पढ़ाएंगे? हम बोलेंगे हिंदी का सेंटेंस और आपको सोचना होगा इंग्लिश. फिर टिक टिक टिक. अगर आपको नहीं आएगा देन आई विल टेल यू द राइट इंग्लिश ऑफ दैट सेंटेंस. मैं उस सेंटेंस की इंग्लिश बताऊंगा. तो शुरू करते हैं. दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. Present indefinite tense. So let us start now. नियम बता दें. नियम बहुत ही आसान है. अगर हम पहचान करते हैं पहचान, तो हिंदी में वाक्य के अंत में आता है क्रिया के साथ. क्रिया के साथ ता है, ती है और ते हैं. क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है. नियम क्या बनता है? नियम जैसा कि बनता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट. अब ये कौन सी बला होती है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट मतलब कर्ता, वर्ब मतलब क्रिया, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म. जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं. मैं आम खाता हूं. मैं आम खाता हूं. तो यहां पर क्या होता है? अंग्रेजी में जब हम इसको ट्रांसलेशन करते हैं तो ये हिंदी में है. ये क्या है? ये है हिंदी में. लेकिन जब हम इसको ट्रांसलेशन करेंगे अंग्रेजी में तो हम कहेंगे मैं खाता हूं आम. बहुत इजी लग रहा होगा. इतना इजी नहीं पढ़ाएंगे, आगे बता दे रहे हैं. अभी थोड़ा कठिन करेंगे, समझ लो. ठीक है. मैं खाता हूं आम. तो अंग्रेजी क्या बन गई? ध्यान दीजिए. ये हो गया इंग्लिश में. किसमें हो गया? इंग्लिश में. इंग्लिश में क्या हो जाएगा? ये है कर्ता. ठीक है. ये भी कर्ता है. इसकी अंग्रेजी होती है आई, ना कि आई. ठीक है. यहां पर क्या है? आम. आम मीन्स मैंगो. यहां आम चला गया पीछे. इसकी इंग्लिश क्या हो गई? मैंगो. ठीक है. यहां क्या हो गया? खाता हूं ये क्रिया थी और ये खाता हूं आ गया बीच में. इसकी इंग्लिश क्या होती है? ईट.
तो अंग्रेजी में क्या हो गया, मैं खाता हूं आम। There is one thing very important for all of you while you translate the Hindi into English. आप सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप किसी भी हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हो तो सबसे पहले हिंदी में सब्जेक्ट आता है, लास्ट में आती है क्रिया, जिसको कहते हैं वर्ब। तो अंग्रेजी में क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लाना है और सब्जेक्ट के बाद लाना है वर्ब। उसके बाद बचा जो वो ऑब्जेक्ट है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या है क्या नहीं है, प्रीपोजिशन है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दैट। ओके, गॉट इट। सो आपको करना क्या है, सिंपली सब्जेक्ट और उसके बाद लास्ट में क्या है, वर्ब है, मैं खाता हूं आम, आई ईट मैंगो। चलो ये तो बहुत ही आसान सी बात हो गई, समझ गए आप। लेकिन इतने से बात खत्म नहीं होती है, ये हमको पढ़ाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम क्या है। चलिए देखते हैं भाई, बहुत ही आसान नियम है इसका। देखो हमारे पास क्या है, मेरे पास दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कौन है बताओ। Who is the most important person in this world for you? I am asking a question. क्या पूछ रहा हूं भैया मैं आपसे, हु इज द मोस्ट, ये क्या हो गया जबरदस्ती, क्यों लाल लाल हो जा रहा है, इंपॉर्टेंट, पता नहीं क्या क्या हो जाता है इसमें, लाल अपने आप आ जा रहा है भैया, भगवान जाने इसका स्मार्ट हो। इंपॉर्टेंट हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन in the world for you? Who is the most important person for you in the world? आगे पीछे कर दिए ना, कुछ नहीं होने वाला। Who is the most important person in the world for you? यानी दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए कौन है, आप खुद ही हो, यानी I means मैं, I means मैं, ठीक। उसके बाद कौन है, I love you। I love you, जब आप किसी से कहते हैं I love you, क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि इसके बाद नंबर 2 पे आता है you, जिससे आप बात करते हैं वो होता है कौन, यू मतलब तुम या आप, तो हो गया आप, यानी मैं और तुम और मैं दोनों मिला के क्या हो गए, हम दोनों मिला के क्या हो गए, यानी I प्लस यू इज इक्वल टू बन गया वी मतलब क्या होता है, हम या हम सब। तो यहां एक बात आपको क्लियर हो गई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड, मैं, आई लव यू और आई और यू मिला के कौन हो गया, वी। ठीक है, इतना समझ में आ गया, बहुत समझ में आ गया। आई लव यू भाई, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो बहुत समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पर मैंने बताया आई, फिर क्या बताया मैंने, यू, ये है फर्स्ट पर्सन, जिससे बात कर रहे हैं वो कौन सा हो गया, सेकंड पर्सन, ठीक है। और मैं और तुम मिला के जब दोनों लोग मिल जाते हैं तो कौन हो गया, यहां पर भाई वी भी आ गया, ठीक है। आई वी हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, और यू, और अगर आपको कहना हो यू ऑल, यू गाइस, तो ये सब क्या हो गए, सेकंड पर्सन, जिससे आप बात कर रहे हो वो सेकंड पर्सन हो गया, ठीक है।
तो या तो मैं बात करता हूं या तो हम सब मिलके बात करते हैं। तो क्या हो गया, आई वी हो गया फर्स्ट पर्सन और यू हो गया आपका सेकंड पर्सन। अभी मैं समझा रहा हूं नियम क्या है, इसके बाद मैं आप लोगों को हिंदी का ट्रांसलेशन दूंगा, इंग्लिश में करना है। बहुत ही आसान है यार, कुछ भी बवाल नहीं है, टेंशन मत करो। इट्स वेरी इजी फॉर यू, बी विद मी, कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड आई विल मेक यू मास्टर ऑफ ऑल। Not I'm talking about the tenses, but I'm talking about English language. You will command over the English language. You will be fluent English. This is my challenge. Guarantee you. I guarantee you, man. Okay. So here go. I, we हो गया first person, you हो गया second person. और अब हम जिसके बारे में बात करते हैं, हम लोग बात किसके करते हैं? जब मैं और तुम मिलते हैं, I love you, मैं और तुम यानी हम क्या करते हैं, बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं भाई? किसी लड़के के बारे में बात करते हैं। वो होता ही या उसका कोई नाम होता है, रामू, श्यामू, रोहन, मोहन, कुछ भी होता, चलो रोहन ही लिख देते हैं, ठीक। या किसी लड़की के बारे में हम लोग बात करते हैं, वो होती है सी, सीता, मीता, गीता, श्वेता, अनीता, अनिका, कुछ भी हो सकता है। चलो मान लो हम अनिका के बारे में बात करते हैं, ठीक है। या हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, किसी वस्तु के बारे में। अरे यार, आई वॉन्ट टू परचेज ए कार, मैं कार खरीदना चाहता हूँ, बट इट्स वेरी कॉस्टली, आई कांट अफोर्ड इट, बड़ी महंगी है, मैं खरीद नहीं सकता भाई, आई कांट अफोर्ड इट, ठीक है। तो कार के बारे में क्या है, इट, इस चीज के बारे में बात करते हैं, इट, ठीक है, कार, ही सी इट। या हम कुछ लोगों के बारे में बात करते हैं, जैसे ये पाकिस्तानी लोग हैं, ये फलाने लोग हैं, धमाके लोग हैं, या वह लोग हैं, तो इसको क्या अंग्रेजी में बोलते हैं, दे। क्या बोलते हैं, दे। या वहां पे दे जगह लड़कों के बारे में बात करते हैं, बहुवचन जिसको कहते हैं प्लूरल, बॉयज, गर्ल्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। समझ में आ गई बात? अगर इतना समझ में आ गया तो आपके दिमाग में काफी कुछ आ गया है, बहुत कुछ समझ में आ गया है, आपका आधा टेंशन खत्म हो गया भाई। अब थोड़ा सा बचा है, बस खत्म बात। देखिए नियम क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट और टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम क्या है भाई, समझ लो, कुछ भी नहीं है। एक तो नाम है प्रेजेंट, वर्तमान, दूसरा है अनिश्चित, उसी में है टेंस मतलब काल। ये वर्तमान अनिश्चित काल, ये क्या कहा जाता है पता है आप लोगों को? नहीं पता है? अरे यार कहते हो मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। मैं सोमवार को व्रत रहता हूँ, मैं मंगलवार को कश्मीर जाता हूँ, मैं बुधवार को यूनेस्को जाता हूँ, और मैं महीने में एक दिन जो है ओबामा से मिलता हूँ, फलाने से मिलता हूँ, धमाके से मिलता हूँ, राष्ट्रपति ट्रंप से मिलता हूँ। अच्छा बता रहे हैं ना भाई, सब बात बता रहे हैं आप, लेकिन हम सुन रहे हैं, आप पतंग उड़ा रहे हैं, मेरी पतंग उड़ रही है, हाँ भैया ठीक है, ये करता हूँ, वो करता हूँ, फलाना करता हूँ, लाखों रुपया उड़ाता हूँ, खाता हूँ भाई, ये है वो है। यार ठीक है करते हो, कुछ पता नहीं भैया, चूतिया बना रहे हैं, सही सही है, भगवान जाने इनका। अनिश्चित है तो वर्तमान की बात, लेकिन जब आप सही से कह रहे हैं भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है, या मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, जब बोलते हैं मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, ठीक है, पक्का बता रहे हैं आप, क्लियर हो जाता है भाई कॉन्सेप्ट, स्टेटमेंट दे रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात बताते हैं कि हाँ सूरज पूरब में उगता है, जो हम जानते हैं, देख रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, पश्चिम में डूबता है, सनसेट्स इन द वेस्ट, सनराइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, या पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, डार्क रोटेट्स अराउंड द सन, ठीक है, सब बातें बताते हैं आप, हमने भी किताब में पढ़ा है ऐसा ऐसा होता है, बट आई एम नॉट श्योर, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम श्योर भी नहीं, तो ये इसीलिए अनिश्चित बोला जाता है काल, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट काल, वर्तमान अनिश्चित काल है ये, ठीक है।
ताहत ही है ते हैं बताते रहते हैं आप लोग। अपने हैबिट के बारे में बताते हैं, कितना सही बोलते हैं कितना झूठ बोलते हैं मुझे नहीं पता है। मैं आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 AM। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। देन आई गो टू मॉर्निंग वॉक एंड देन आफ्टर व्हेनेवर आई कम बैक टू माय होम, जब घर पे वापस आता हूँ आई डू योगा प्राणायाम, आई टेक एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। एंड देन आफ्टर आई डू प्रेयर करता हूँ। एंड आफ्टर देन आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूँ। आई गेट फ्रेश, आई टेक बाथ एंड देन आफ्टर आई गेट रेडी फॉर माय स्कूल, स्कूल से तैयार होता हूँ। कितना सही बोल रहे हो कितना फेंक रहे हो भगवान जाने, मुझे नहीं पता है। ठीक है, बता रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ बताते हैं भाई, जितना पता है मुझे सही बात है। चलो पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तभी मान लेते हैं बात, भाई बता रहे हो आप, सुन लिए मैं आपकी बात, ठीक है ना, अनिश्चित है ना। चलो नियम की बात करते हैं। उसके बाद में देखो, मुझे जो यार वीडियो में फालतू में इतना टाइम खींच रहा हूं, मुझे एक्चुअल में पढ़ाना क्या है आपको। हम आपको हिंदी में सेंटेंस भैया पूछेंगे, आपको अंग्रेजी बतानी है। चलो थोड़ा सा नियम बता देता हूं बस, ठीक है। नाउ है अंग्रेजी ब्लॉक्स, ठीक है, थोड़ा फन से अंग्रेजी कराना है, चलो चलाते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, तो इसमें क्या करना है भैया, देखो सब्जेक्ट आएगा, ये तो सबके लिए नियम है, फिर वर्ब आएगा और फिर आएगा ऑब्जेक्ट यानी कर्म। अब यहां पर आए, ठीक, मैं किससे बात कर रहे थे, यू, फिर आई यू मिलके कौन हो गया था, वी, याद आया कि नहीं आया, ठीक है। उसके बाद दे, ठीक, आई वी यू दे, आई यू वी दे। और प्लूरल, प्लूरल मतलब मैंने बताया था कि बॉयज गर्ल्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स, ठीक है। लाइक कैसे, एग्जाम्पल में बॉयज गर्ल्स, ठीक है, ये सब जितने भी हैं, ठीक है, चिल्ड्रेन, इनके साथ क्या आना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, यानी सब्जेक्ट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। जैसे आई, मैं खाता हूं आम, आई ईट मैंगो, ठीक है। चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई ईट मैंगो, यू ईट मैंगो, वी ईट मैंगो, दे ईट मैंगो, बॉयज ईट मैंगो, गर्ल्स ईट मैंगो, चिल्ड्रन ईट मैंगो। समझ में आ गया सबको, ये हो गया आपका पहला नियम, ठीक है। अगर ये निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इसमें डोंट लग जाएगा, आई डोंट ईट मैंगो, मैं आम नहीं खाता हूं, ठीक। आई डोंट ईट मैंगो और आई डू नॉट ईट मैंगो में क्या अंतर है, कभी किसी ने बताया आपको, नहीं बताया होगा। ग्रामर की किताब पढ़ के, काका नाना चित्रा पढ़ के पढ़ाते रहते हैं भाई लोग, ठीक है। दे डोंट हैव द नॉलेज, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी, ठीक है, and don't want to criticize anybody, let them do what the hell they are doing, man. Lot of things very deep that you need to know, you should know. देखो, I don't eat mango, I do not eat mango में बहुत जरा सा अंतर है। जब आप किसी बात को जोर देख कहते हैं, मैं आम नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट मैंगो, मैं आम नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट मैंगो का अंदर है। व्हेन यू स्ट्रेस, व्हेन यू एम्फेसाइज ऑन वर्ब, ठीक है, जब आप क्रिया पे जोर देते हैं, आई डू नॉट ईट मैंगो, आई डू नॉट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, मुझे पसंद नहीं है, इतना सा अंतर है। चलो देखो, बात बात में हम बताते चलेंगे, हमको देखने वाले कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं, यार ये यार इनको तो कुछ आता नहीं है, पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट भर, तो हम पढ़ ही चुके हैं भैया, क्या जरूरत है इनको मनो दूधे को इतने देर बवाल करने सीखने की। लेकिन भैया हम कब क्या बता देंगे, ठीक है, आई डोंट नो इवन अबाउट दैट, सो कीप वॉचिंग मी मैन, ओके। ये भी नहीं पता नहीं मेरा वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अकेले वीडियो बना रहे हैं भगवान जाने। चलो आगे बढ़ते हैं।
चलो दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है आपका ही या किसी का नाम, लड़के का रामू श्यामू, सी किसी लड़के का नाम, ईट या किसी छोटे जानवर का नाम, कीड़े मकोड़ों का नाम, ठीक है, वस्तु का नाम, ठीक है, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। एक वचन करता के साथ में क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस एसईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि वह आम खाता है, तो यहां बनाएंगे अंग्रेजी में क्या? वह, फिर बनाएंगे खाता है, क्या हो जाएगा? ही ईट, सही है ना? मैंगो, ठीक है, पक्का? नहीं, यही मैं समझाना था। यहाँ एस फॉर्म लग जाएगा एक साथ, यहाँ पर एस लग जाएगा, ईट्स, ठीक है। सी वह अंग्रेजी पढ़ाती है, तो वह पढ़ाती है, सी टीच इंग्लिश, सही है? नहीं, सी टीचेज इंग्लिश, यहाँ एस फॉर्म हो जा रही है, देखिए यही, ठीक है। निगेटिव में क्या हो जाता है? सब्जेक्ट के बाद डज नॉट या शॉर्ट फॉर्म में डजंट बोलते हैं, डजंट, डी ओ ई एस एन टी, डजंट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा? ही डजंट ईट मैंगो, ईट की जगह पे क्या हो जाएगा? डजंट ईट, यहां बन जाएगा ही डजंट ईट मैंगो। सी टीचेस इंग्लिश, टीचेस की जगह क्या हो जाएगा? डजंट टीच, सी डजंट टीच इंग्लिश। देखिए इतना दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ा, दिखाई पड़ा। तो ऐसा आप लोग समझ में आ गया। फिर एक बार क्लियर कर दे रहा हूं, ही डजंट टीच, सॉरी, ही डजंट ईट मैंगो की जगह पे अगर हम ही डज नॉट ईट मैंगो बोले तो वही अंतर है। इफ यू एम्फेसाइज ऑन द वर्ब, अगर आप कहते हैं मैं आप नहीं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, पक्का नहीं खाता हूं भाई, तो ठीक है, वह आम नहीं, सॉरी, वह आम नहीं खाता है, तो ही डज नॉट ईट मैंगो, और सिंपली बोल दिया कि वह आम नहीं खाता है, डजंट ईट मैंगो, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म तो होता है, बट अगर एक्चुअल प्रैक्टिकल इंग्लिश की बात करें तो थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो ही डजंट ईट मैंगो, आम नहीं खाता, ही डज नॉट ईट मैंगो, आम नहीं खाता है, पक्का बात है नहीं खाता है। सी डजंट टीच इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाती है। सी डज नॉट टीच इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाती है, एकदम कंफर्म पक्का कर दिए आप लोग, थोड़ा सा अंतर आ जाता है भाई, बस, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो यहां पर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, ये समझ में आ गया। और थोड़ा सा हल्का फुल्का इट बचता है, ठीक है, तो इट, ठीक है, अगर यहां पर हम बनाएंगे पॉजिटिव में, इट रेन्स हो जाएगा, वर्षा होती है, वर्षा नहीं होती है, तो इट डजंट रेन, इट डजंट रेन, ठीक है, वर्षा नहीं होती है, ठीक है। तो आपके समझ में मुझे लग रहा है काफी कुछ आ गया है, ठीक है। अब मैं
जो मुझे पढ़ाना है, जो मुझे करना है वो कर रहा हूं। आई विल आस्क यू द इंग्लिश ऑफ particular sentence related to present indefinite tense. I will write the Hindi of that sentence, and the challenge for you is to make that sentence, to translate that sentence into English. आपको उस सेंटेंस को अंग्रेजी में बदलना है। ओके ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। चलो शुरू करते हैं भाई। इसको क्लीन ही कर देते हैं, नहीं क्लीन नहीं करेंगे, बढ़ा देते हैं। चलो छोड़ो, बढ़ाते भी नहीं, रहने दो, लिखा रहे। ठीक है चलो, अब मैं एक एक पढ़ता हूं। आय, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड फॉर यू। आय, मैं सबसे ज्यादा, आई एम मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड फॉर मी। आई एम बीआरपी, आई एम बीबीआरपी, मैं ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हूं। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? आय। तो चलो मैं नहीं पूछ रहा हूं, आप लोग बताओ, सोचो और बताओ। मैं अपने, यार हिंदी भी सही नहीं लिख पाते हैं हम, क्या बताएं, पता नहीं कैसे अंग्रेजी पढ़ाएंगे। मैं अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूं। ठीक, मैं अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूं। बनाओ, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। ठीक, बताता हूं मैं। सब्जेक्ट क्या है? आई। सब्जेक्ट के बाद वर्ब लाता है लास्ट में, चाहता हूं, आई वॉन्ट। ठीक, सेकेंड वर्ब भी अगर आपके पास है, जैसे बनना, खाना, पढ़ना, लिखना, तो ये इन्फिनिटिव अंग्रेजी में कहते हैं इसको, यहां टू लगा के बनता है। ठीक है, तो बनना का अंग्रेजी क्या हो जाएगी? टू बिकम। खाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगी? टू ईट। पढ़ना का अंग्रेजी टू रीड। तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ब आपकी चाहता हूं, पहले शुरू फिर लास्ट, फिर यहाँ पर लास्ट के बाद एक थोड़ा पहले आ जाओ, यहाँ सेकेंड वर्ब की आई वॉन्ट टू बिकम। आई वॉन्ट टू बिकम, ये फर्स्ट वर्ब हो गई, ये सेकेंड वर्ब हो गई। ठीक है, मैं चाहता हूं बनना, मैं चाहता हूं बनना क्या? एक सफल व्यक्ति। देखो सब अंग्रेजी में उल्टा चलता है, बस शुरू ले लिए, फिर लास्ट से गए, फिर उसके पहले, फिर उसके पहले, फिर उसके पहले, ऐसे चल रहा है अंग्रेजी में। हम देखो, आई वांट टू बिकम, लेकिन यहाँ पर एक साथ लेना है, व्यक्ति मत बना देना है। ठीक है, पर्सन तक से ये नहीं, एक सफल व्यक्ति एक चीज है, एक साथ ही रहेगा ये। तो क्या बन जाएगा? आई वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। आई वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है, अब अ सक्सेसफुल पर्सन एक साथ है। ठीक है, फिर क्या है? अपने जीवन में, इन माय लाइफ, अपने जीवन में। ठीक है, तो पहले मैंने नंबर 1 पे ट्रांसलेशन किया, आई वन। ठीक, फिर लास्ट गया वर्ब 2, फिर सेकेंड वर्ब 3, फिर 4 और फिर 5। ठीक है, इस तरह से मैंने इसकी अंग्रेजी बनाई, आई वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन माय लाइफ। अब कभी कभी आप लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर अपने जीवन में माय लाइफ ही क्यों कहे, हिज लाइफ क्यों नहीं कहे, हर लाइफ क्यों नहीं कहे, आर लाइफ क्यों नहीं कहे। तो भैया तो थोड़ा टॉपिक है, बहुत छोटी सी बात है। ठीक है,
यहाँ इसको मैं हल्के समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, ठीक है? आगे अपना अपना का अंग्रेजी सबके लिए अलग अलग होती है। जैसे आई लव माय आई लव माय कंट्री, ठीक है? तो मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। आई का अपना, माय, ठीक है? ये अपना हो गया। यू लव योर कंट्री, तुम अपने देश से प्यार करते हो। वी लव आर कंट्री, इसको क्या पढ़ते हैं? आर। दे लव देयर कंट्री, दे का अपना देयर, वह लोग अपने देश से प्यार करते हैं। वो है हो गया, ये वह सब, ये हम या हम सब, ये तुम या आप, और ये मैं, ठीक है? तो मैं का अपना क्या हो गया? माय। यू का अपना योर, हम यानी वी का अपना और, दे का अपना देयर, ठीक है? ही लव्स हिज कंट्री, तो ही का अपना क्या हो गया? हिज। ही मतलब वह या कोई लड़के का नाम। ऐसे सी लव्स हर कंट्री, ठीक है? तो सी का अपना हर हो गया। सी या कोई किसी लड़की का नाम यहाँ भी वह ही लिखेंगे। दे या कोई बहुवचन, बॉयज, ठीक है? जो भी मानना हो आपको, बहुवचन कुछ भी हो, यानी प्लूरल हो, ठीक है? तो ये होता है। वैसे शाब्दिक अर्थ सबका अलग अलग है, ठीक है? लेकिन अगर इसके साथ में एक साथ है तो आय का अपना आय है, और तब अपना माय है। लेकिन माय अलग से है तो माय का मतलब मेरा होता है। जैसे यू लव माय कंट्री, तुम मेरे देश से प्यार करते हो, तो माय का अर्थ तो मेरा होता है, लेकिन आय के लिए मैं मेरे देश से प्यार करता हूं बोलना है तो खराब लगेगा। मैं प्यार करता हूं मेरे देश से, तो यानी मैं अपने देश से प्यार करता हूं। योर का मतलब, ठीक है, तुम्हारा या आपका, तुम्हारा या आपका। तो तुम तुम्हारे देश से प्यार करते हो कहोगे तो नहीं अच्छा लगता ना, तो तुम अपने देश से प्यार करते हो। लेकिन मैं तुम्हारे देश से प्यार करता हूं तो आई लव योर कंट्री बोलूंगा, ठीक है? ऐसे आर का मतलब हमारा होता है, ठीक है, हमारे होता है। लेकिन हम हमारे देश से प्यार करते हैं तो नहीं बोलेंगे ना, हम बोलेंगे हम अपने देश से प्यार करते हैं, ठीक है? शाब्दिक अर्थ हमारे से, देर मतलब उनका होता है या उन लोगों का, तो वह है, ठीक है, उनके देश से प्यार करते हैं, यानी वह अपने देश से प्यार करते हैं। हिज मतलब उसका या उसकी, उसका या उसकी, ठीक है? और यही चीज हर मतलब भी उसका या उसकी होता है। तो वह उसके देश से प्यार करता है, मतलब वह अपने देश से प्यार करता है। वह उसकी देश से प्यार करती है यानी लड़की हो गई हर, तो चाहे जो बोल दो, उसके देश से प्यार करती है, उसकी देश से भगवान जाने, ठीक है? इसमें बहुत टेंशन सिंगुलर प्लेयर का मैटर नहीं भैया। समझ में आ गया भाई कि नहीं समझ में आ गया? यार बहुत समझा रहे हैं आप लोगों को, पता नहीं समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या बताएं, मेरा वीडियो कोई देखता ही नहीं है। इतना मेहनत से बनाते हैं, रात में 11-11 बजे लौट के आते हैं स्कूल से, उसके बाद वीडियो बनाए तो कोई देखने वाला ही नहीं है भाई। बोलते हैं चलो देखो, बना रहे हैं, भगवान जाने। क्या पढ़ा रहे थे हम, बीच में अटक गए। हाँ, सेंटेंस पूछ रहे थे आप लोगों से सेंटेंस पूछ रहे थे, हाँ। तो मैंने पूछा था मैं अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ, बताओ मेरी क्या होगी, बताओ क्या बताए थे? मैं अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ, क्या बताए थे अंग्रेजी बताइए? भूल गए ना? यही प्रॉब्लम है, दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ यू। व्हाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश? डू यू नो? बिकॉज यू फॉरगेट, इट इज नॉट इन प्रैक्टिस एंड यू हैव टू प्रैक्टिस। क्या बताए थे? आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन माय लाइफ,
क्या बोला था मैंने? आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन माय लाइफ। ओके, मैं अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ। सेकंड सेंटेंस, ये फर्स्ट सेंटेंस था। चलो दूसरा बताओ आप लोग। चलो, मैं अपने जीवन में ढेर सारा नाम शोहरत पैसा कमाना चाहता हूँ। बताओ, हिंदी लिख रहा हूं तब तक आप लोग सोचो। मैं अपने जीवन में ढेर सारा नाम शोहरत और पैसा कमाना चाहता हूँ। चलो बताओ, मैं अपने जीवन में ढेर सारा नाम शोहरत और पैसा कमाना चाहता हूँ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। ठीक, चलो बताता हूँ। मैं चाहता हूँ, मैंने बोला लास्ट वर्ब क्या है? ठीक है, चाहता हूँ, आई वॉन्ट। सेकेंड वर्ब क्या है? कमाना, टू अर्न। ठीक है, तो पहले पे अंग्रेजी बनी 1 की, फिर 2 बनी, फिर 3 बनी। ठीक है, क्या कमाना चाहता हूँ? ढेर सारा नाम शोहरत और पैसा, ये एक बात है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लॉट ऑफ, ढेर सारा, नेम नाम, फेम शोहरत, एंड मनी पैसा। फिर लास्ट में किसकी अंग्रेजी बना? फर्स्ट पे बना मैं, फिर सेकंड में बना चाहता हूँ, थर्ड बना कमाना, पहले शुरू का फिर लास्ट का, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले। उससे पहले क्या था? ढेर सारा नाम शोहरत और पैसा। ये नंबर है 1 2 3 4। ठीक है, फिर 5 में अपने जीवन में, तो मैं का अपना क्या होता है? माय। ठीक है, इन माय लाइफ, इन माय लाइफ। ठीक है, ये किस नंबर मैंने किया? 1 1 2 3 4 एंड 5 नंबर पे अपने जीवन में मैंने किया। ठीक है, तो ये अंग्रेजी बन गई। ठीक है, आई वॉन्ट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, सॉरी, आई वॉन्ट टू अर्न अ लॉट ऑफ नेम फेम एंड मनी इन माई लाइफ। कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट टू अर्न अ लॉट ऑफ नेम फेम एंड मनी इन माई लाइफ। आई वॉन्ट टू अर्न अ लॉट ऑफ नेम फेम एंड मनी इन माई लाइफ। ठीक है, तो ये आपकी अंग्रेजी बन गई। सेकंड, चलो सिर्फ 10 सेंटेंस आज पूछेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा मैं पढ़ाने के मूड में नहीं हूँ भाई। चलो थर्ड सेंटेंस मैं आप लोगों से पूछता हूँ, बताइए। मैं अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहता हूँ। सोचिए, मैं तब तक हिंदी लिखता हूँ, आप सोचिए। मैं अपने माँ बाप के सपनों को साकार जा रहा है, करना चाहता हूँ। ठीक, बनाइए। चलिए
टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। स्टार्ट करते हैं। मैं नंबर 1 पे आए, चाहता हूं लास्ट में नंबर 2 पे वांट। करना, क्या करना? साकार करना एक साथ है। वर्ब पूरा क्या है? साकार करना। यह है आपका नंबर 3 पे, तो इसको बोलेंगे टू एक्चुअलाइज। ठीक है। क्या? माँ बाप के सपनों को, किसके? अपने माँ बाप के सपनों को, ये पूरा एक साथ है। ठीक है। ये नंबर आपका हो गया 4 नंबर पे। ठीक है। अब अपने माँ बाप के सपनों को कहने का 2 तरीका है। यहां पर ध्यान दीजिए, फिर से सब्जेक्ट हो गया आई, फर्स्ट वर्ब, सेकेंड वर्ब। अब अपने माँ बाप के सपनों को या तो कहो द ड्रीम्स ऑफ माई पेरेंट्स, या कह दो माई पेरेंट्स ड्रीम, माई पेरेंट्स ड्रीम। ठीक है। जब बहुवचन के साथ में काकी के होता है तो, सॉरी बहुवचन नहीं, जहां पहले से यस हो, ठीक है, तो वहां पर लास्ट में पास्टापी लगा देते हैं। लेकिन पापा के बोलना हो तो फादर्स बोलेंगे, या फिर THER, पापा के फादर्स। लेकिन पेरेंट्स के पहले से यस लगा था तो पास्टापी लग गया यहाँ पे। ठीक है नहीं? बताओ। या इसको कह सकते हो द ड्रीम्स ऑफ माई पेरेंट्स। माई पेरेंट्स ड्रीम्स है या सपनों है कि सपना है? सपनों है, यहाँ एस भी लग जाएगा भाई। तो द ड्रीम्स ऑफ माई पेरेंट्स, द ड्रीम्स ऑफ माई पेरेंट्स। ठीक है। आई वॉन्ट टू एक्चुअलाइज माई पेरेंट्स ड्रीम, चाहे कह दो माई पेरेंट्स ड्रीम्स, सॉरी सपनों बोला है आपने, सपने को नहीं बोला। तो आई वॉन्ट टू एक्चुअलाइज माई पेरेंट्स ड्रीम्स, या आई वॉन्ट टू एक्चुअलाइज द ड्रीम्स ऑफ माई पेरेंट्स, ये कह सकते हो। दूसरा तरीका इसका है, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया करने का। एक नंबर 2, सपना साकार करना को कमटिव भी कहते हैं। तो किसी भी चीज को साकार करने के लिए या तो मेक लगाओ प्लस समबडी समथिंग, ठीक है, और कमट्रू लगा दो, तब भी साकार हो जाता है। ठीक है। कैसे? इसी सेंटेंस को बनाना हो, आई चाहता हूं, वांट टू, फिर एक्चुअलाइज यहां क्या कहेंगे? मेक, और समबडी समथिंग कौन है? माई पेरेंट्स ड्रीम, माई पेरेंट्स ड्रीम्स। ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया, यहाँ क्या बना था? मेक हो गया। समबडी समथिंग कौन हो गया? माई पेरेंट्स ड्रीम्स, सॉरी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है कम ट्रू, मतलब वही साकार। तो आई वांट टू मेक माई पेरेंट्स ड्रीम्स कम ट्रू, ये भी अंग्रेजी इसकी बन सकती है, मैं अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहता हूँ। ठीक है। समझ में आया नहीं आया? चलो, एकदम इससे मिलता जुलता मैं पूछ रहा हूं, एकदम आसान है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3 पे आपको बता देना है। मैं अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहता हूं। चलो बताओ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। चलो बताओ। नहीं यार, आई वॉन्ट टू, यहां पर हो जाएगा फुलफिल। क्या हो जाएगा? फुल, FUL, फुल, FILL, फिल। पता नहीं यहाँ लाल लाल कैसे हो जाता है, ये स्मार्ट बोर्ड की कहानी भगवान जाने क्या है, कुछ तो गड़बड़ है। फुलफिल तो क्या हो जाएगा? आई वांट टू फुलफिल माय पेरेंट्स ड्रीम, या आई वांट टू, यहाँ मेरे को तो बनने नहीं, ये तो नई चीज हो गई है। सिंपल यही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैं अलग से लिख के दिखा दे रहा हूँ। मैं अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। आई वांट टू
फुलफिल माय पेरेंट्स ड्रीम्स। ठीक है, ये बन जाएगी अंग्रेजी, आई वॉन्ट टू फुलफिल माई पेरेंट्स ड्रीम। अब माई पेरेंट्स ड्रीम्स की जगह आपकी मर्जी, द ड्रीम्स ऑफ माई पेरेंट्स आप कह सकते हैं। इसके लिए आप पूरा आजाद हैं। ड्रीम्स ऑफ माई पेरेंट्स। ठीक है, ये आपकी मर्जी, चाहे जो कर लो, चाहे ये कह दो माई पेरेंट्स ड्रीम या कह दो ड्रीम्स ऑफ माई पेरेंट्स। ठीक है, तीन ही वो सेंटेंस सही सही था, ये चौथा था। चलो ये चौथा था। ठीक है, चलो पांचवा मैं पूछ रहा हूँ, आप लोगों से बताओ। चलो बताओ। मैं अपने सारे काम अभी पूरा करना चाहता हूं, बताओ। चलो, मैं अपने सारे काम, मैं अपने सारे काम अभी पूरा करना चाहता हूँ। चलो बनाओ अंग्रेजी। टिक 1, टिक 2, टिक 3। बताता हूं। मैं आई चाहता हूं, लास्ट में सेकंड नंबर पे 1 एंड 2। आई वॉन्ट, फर्स्ट बार हो गई। पूरा करना, थर्ड नंबर। आई वॉन्ट टू कंप्लीट या टू अकम्प्लिश। ठीक है, मैं का अपना क्या होता है, माय होता है। अपने सारे काम, अपने सारे काम थर्ड नंबर पे माय ऑल वर्क्स, माय ऑल वर्क्स। ठीक है, ये आपका हो गया अपने सारे काम अभी। अभी 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 जोर दे रहे हो तो राइट नाउ। क्या बोलोगे, राइट नाउ। अगर कह दो अभी यही पूरा करना चाहता हूं तो राइट नाउ, राइट हियर। ठीक है, अब भी यही पूरा करना चाहता हूं। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू अकम्प्लिश माई ऑल वर्क राइट नाउ, राइट हियर। अब भी यही। ठीक है, ये बन गया आपका फोर्थ सेंटेंस, फिफ्थ सेंटेंस हो गया। चलो अगला बताओ। अच्छा आप लोग अगला सेंटेंस क्या पूछे आपसे। चलो बताओ। अच्छा, मैं एक लग्जरी कार खरीदना चाहता हूँ, बताओ। मैं, नहीं भाई किस नंबर पे है, छठे नंबर पे शायद था या पता नहीं नंबर। चलो, मैं एक लग्जरी लग्जरी कार खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, चलो बताओ। टिक 1, टिक 2, टिक 3। सब्जेक्ट आई चाहता हूँ, वांट, आई वांट, फिर खरीदना तो टू परचेज या टू बाय, जो भी बोल लो। ठीक है, अ लग्जरी कार। ठीक, 7 नंबर पे मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं, बताओ। अच्छा चलो सोचिए आप लोग। मैं, अरे क्या हो रहा है भाई, लाल लाल क्यों हो जाता है, समझ नहीं आ रहा।
मैं लाल लाल हो गया, इसमें कुछ तो बॉल है, लोचा है, सफेद किए हैं, लाल कहाँ से जाता है, सफेद हो गया। चलो चलो निकाल देते हैं। क्या पूछे थे? मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, बताओ। मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। बनाओ अंग्रेजी। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। ठीक है, चलो। मैं चाहता हूँ, नंबर 1 ये, नंबर 2 लास्ट में, उसके बाद पीछे ऐसे लौटेंगे। आई वांट, ठीक है, करना, टू ईट। ठीक है, पक्का ना? सही है? नहीं सही है तो टू ईट मतलब खाना होता है भाई। तो क्या हो जाएगा? करने की एनर्जी क्या होती है? टू डू। क्या होती है? टू डू। तो आई वांट टू डू। ठीक, कुछ नहीं, नथिंग। क्या हो जाएगा? आई वांट टू डू नथिंग। मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ करना कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूँ। चलो बताओ। अच्छा, 10 सेंटेंस पूछेंगे बस, उसके बाद हम थक गए। आई एम यूज्ड अप टुडे। आई एम फेड अप, ऊब गया हूँ। आई एम टोटली एग्जॉस्टेड, मैं पूरी तरह थक गया हूँ। आई एम टायर्ड नाउ, मैं थक गया हूँ। ठीक है, तो ये 10 सेंटेंस ही पूछेंगे बस। बताओ, मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूँ। तो मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, 8वां सेंटेंस है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। चलो, मैं पहले नंबर पे आ चाहता हूँ, वांट। करना, टू डू। ये नंबर 3 पे हो गया, सेकंड पे हो गया, ये फर्स्ट पे था। कुछ, समथिंग, अपने जीवन में, इन माई लाइफ। इन माई लाइफ। ठीक है, आई वांट टू डू समथिंग इन माई लाइफ। समझ में आ गई बात? चलो 9 सेंटेंस पूछेंगे, उसके बाद एक लास्ट में आप लोगों को बहुत अच्छी चीज बताएंगे, थोड़ा सा हट के बात बताएंगे, स्लैंग बताएंगे, इनफॉर्मल इंग्लिश की बात बताएंगे। ठीक है, इससे जुड़ी हुई। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 9 सेंटेंस। 9, क्या करें? ऐसे दिखता है 9, तो क्या करें? हम कहाँ बनाए? आए 9 ऐसे दिखता है दोनों, है ना? चलो, मैं अपने सारे पेंडिंग काम आज निपटाना चाहता हूँ। बताओ, पेंडिंग मतलब जो काम मतलब बचे हुए हैं, नहीं पूरा कर पाया, उसको पेंडिंग काम कहते हैं। मैं अपने सारे काम, मैं अपने सारे पेंडिंग काम, मैं अपने सारे पेंडिंग, अब अंग्रेजी ही है, पेंडिंग सीधे लिख दे रहा हूँ इसको, ऐसे लिखें, पेंडिंग, पेंडिंग। अपने सारे पेंडिंग, ऐसे तो लिखा जाएगा, पेंडिंग काम आज निपटाना, निपटाना चाहता हूँ। चलो बनाओ अंग्रेजी। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। क्या हो गया? मैं फर्स्ट नंबर पे आर चाहता हूँ, सेकंड नंबर पे वांट, फर्स्ट नंबर हो गई। निपटाना,
टू डिस्पोज ऑफ, ठीक है, ये थर्ड नंबर हो गया, ठीक है। अपने सारे पेंडिंग कॉल, ठीक है, अपने सारे पेंडिंग काम एक साथ हो गया, ऑल माय पेंडिंग वर्क्स आज, टुडे, ठीक। आई वांट टू डिस्पोज ऑफ ऑल माय पेंडिंग वर्क्स टुडे, 10th एंड लास्ट। उसके बाद मैं आपसे एक पूछूंगा हिंदी में, आपको अंग्रेजी बना के कमेंट में लिखना होगा, ठीक है भाई। चलो इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए, नहीं? और एक बात चैलेंज दे रहा हूं आपको, कुछ भी उल्टा पुल्टा जो भी आपके मन में अंग्रेजी, देखो इसी से जुड़ती है, पूछने कुछ भी पूछ सकते हो, बता दूंगा मैं, ठीक है। बट आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे ही एक सेंटेंस आप हिंदी बना के लास्ट में मुझे आप लिख के देना, उसकी अंग्रेजी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं भी एक पूछूंगा, ठीक है, मैं एक पूछूंगा, उसकी अंग्रेजी भी आपको बतानी है और आप उससे पूछ लेना, ठीक है। चलो 10th मैं आज मैं ही लेके चल रहा हूं, ठीक है, तो चलो मैं मैं अपने जीवन में एक पहलकर्ता बनना चाहता हूं। मैं अपने जीवन में एक पहलकर्ता बनना चाहता हूं। बनाइए इसकी, मैं अपने जीवन में एक पहलकर्ता बनना चाहता हूँ, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। तो मैं फर्स्ट नंबर हो गया आई, चाहता हूँ लास्ट में आई वॉन्ट, ठीक है, आई वॉन्ट। बनना टू बिकम, एक पहलकर्ता एंड इनिशिएटर, अपने जीवन में इन माई लाइफ। आई वॉन्ट टू बिकम एन इनिशिएटर माई लाइफ, पहलकर्ता किसी को कहते हैं बता दो। जीवन में बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं, they keep thinking that I will do this, I will do that, मैं ये करूंगा, I will do that, मैं वो करूंगा, but they do nothing, कुछ नहीं करते हैं। they keep thinking, keep thinking, keep thinking and just destroy their life, अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। and 80% of the people always keep thinking, 80% लोग सोचते रहते हैं, they do nothing, only 20% people think and initiate, केवल 20% लोग ही शुरू मतलब कोई चीज सोचते हैं और शुरू करते हैं। एंड दैट्स व्हाई, इसीलिए दे आर इनिशिएटर इन वर्ल्ड, वो लोग दुनिया में पहल करता है। एंड दैट इज व्हाई द फैक्ट, द डेटा दैट आई वांट टू शेयर विद यू ऑल टुडे, that 80% of the world economy is in the hand of 20% people, जिसका 80% पैसा 20% लोगों के हाथ में है, बाकी लोग बैठ के, ठीक है, झुनझुना बजाते रहते हैं। भाई लोग जाने दो जाने दो, पहल करता मतलब किसी काम की पहल करना, शुरू करना। भैया बहुत लोग सोच रहे हैं करना, लेकिन कोई करता नहीं है। एक आदमी है जो शुरू में ही, ठीक है, उठता है, हाथ उठाता है, जिंदाबाद करता है, अपना काम शुरू करता है और पहल करता है, उसको कहते हैं इनिशिएटर। तो इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ, यू हैव टू बिकम एन इनिशिएटर, ओके। आपको जीवन में सफल बनना है तो पहलकर्ता बनना होगा। तो यहाँ पर अंग्रेजी में अपने जीवन में एक पहलकर्ता बनना चाहता हूँ, तो आई वांट टू बिकम एन इनिशिएटर इन माई लाइफ। चलो लास्ट सेंटेंस जो मैं आज आप लोगों से पूछने जा रहा हूं, इसकी अंग्रेजी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखनी है, ठीक है। चलो, मैं अपने समय का पूर्ण सदुपयोग करना चाहता हूं। इसकी अंग्रेजी आप लोगों को बतानी है कमेंट बॉक्स में। And if you want to be the master of English language, if you want to speak English fluently,
If you want to overcome all the difficulties of the English languages, whatever the obstacles you face while speaking English, join with me, join Fangreji Vlogs. अगर सीखना है अंग्रेजी तो ज्वाइन करें फंग्रेजी. एंड इफ यू लाइक माय वीडियो टुडे तो प्लीज डू लाइक, शेयर टू फ्रेंड्स, और भाई जो भी करना हो कर लीजिए. दैट्स ऑल फॉर ऑल ऑफ यू टुडे. थैंक यू.